सो वेलकम बैक गाइस। आज हम देखते हैं कि हम पीएचपी के अंदर एक फॉर्म को किस तरह से ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। हम सिंपल जो है ना पीएचपी का एक फॉर्म बनाएंगे जिसको हम ऑथेंटिकेट करेंगे। हम बैकएंड से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, हम सिर्फ उसको ऑथेंटिकेट करेंगे। जितनी भी उसकी ऑथेंटिकेशन होगी वो सारी हम हैंडलिंग करेंगे, एरर हैंडलिंग भी कहते हैं उसको। सो स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास जैम्प इंस्टॉल्ड है तो आप सिंपल अपने सी के अंदर जाएं, जहाँ पर आपका जैम्प इंस्टॉल है उसके अंदर जाएं और एच डॉक्स के अंदर जाके अपना एक फ़ोल्डर बना लें। और अगर आप वैम्प यूज़ कर रहे हैं तो आप वैम्प के अंदर जाएं। सिंपल जैसे मेरे पास वैम्प है तो www के अंदर जाएं और वहाँ पर जाके एक फ़ोल्डर बना लें। तो फोल्डर का नाम कुछ भी रख रहे हैं, मैं यहाँ पे रख रहा हूँ लॉगिन सिस्टम, ठीक है। और इस फोल्डर में आके आप अपना क्या करें, VS कोड सिंपल ओपन कर लें। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फ़ाइल बनाता हूँ और उस फाइल का नाम है इंडेक्स। मैं सिंपल इंडेक्स फाइल ही बना रहा हूँ, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, index.php, ठीक है। आपने ये ध्यान रखना है कि आपने PHP की फ़ाइल ही बनानी है। अभी इसके अंदर कुछ नहीं है। और अगर मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर लिखूँ लोकलहोस्ट और यहाँ पर लिखूँ लॉगिन सिस्टम, ठीक है, तो यहाँ पर देखें सिंपल प्लान हमारे पास पेज है, हमारे पास कुछ भी यहाँ पर प्रिंट नहीं है। और अगर मैं यहाँ पर कुछ लिख दूँ तो मैं यहाँ पर PHP स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पर अगर मैं एको कर दूँ हेलो, ठीक है, मैं सेव करके ओपन करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर देखें हेलो लिखा आ गया। इसका मतलब हमारी जो PHP की स्क्रिप्ट है वो काम कर रही है। अब हमने क्या करना है, हमने ये सब अभी मैं हटा देता हूँ और ये सब हटाने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, HTML में स्विच करके यहाँ पर मैं अपने HTML की बॉयलर प्लेट लगा दूँगा, ठीक है। और वो मैंने यहाँ पे लगा दी है। और इसके अंदर मैं सिंपल क्या करूँगा, एक छोटा सा रखूँगा अपना एक फॉर्म और उस फॉर्म की मदद से मैं सारा काम करूँगा। तो मेरा फॉर्म एक्शन हमारा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हमने इसी पेज के ऊपर ही जो है ना रिडायरेक्ट करना है इस पेज को। और मेथड हमारा पोस्ट रहने वाला है। इस फॉर्म के अंदर हमारे पास एक लेबल रहने वाला है जिसमें के अंदर लेट से हम कहते हैं एंटर नेम, ठीक है। हम यहाँ पर नेम ले लेंगे, उसके बाद एक इनपुट टैग लेते हैं और उसका मैं प्लेस होल्डर सेट कर देता हूँ नेम के लिए ताकि हमें पता लग जाए। ओके, मैं इन दोनों को कॉपी कर रहा हूँ और दूसरे में मैं ले लेता हूँ ईमेल, ठीक है। और ये बेसिकली ईमेल रहने वाला है और इनफैक्ट ऊपर वाला ईमेल रखते हैं और नीचे वाला पासवर्ड रखते हैं। सो एंटर ईमेल और यहाँ भी ईमेल और टाइप भी इसकी हम कर देंगे सिंपली ईमेल। और जो नीचे वाला है वो रहने वाला है हमारा पासवर्ड और इसी के साथ साथ जो प्लेस होल्डर है वहाँ पर भी मैं पासवर्ड लिख दूँगा, ठीक है। अब ये दो चीज़ें होंगी सिंपल और उसके बाद मैं क्या करूँगी, सबके बीच में ना एक BR टैग देता हूँ। मैं यहाँ पर स्टाइलिंग वगैरह नहीं करने वाला, हालांकि मैं कर सकता हूँ बट यहाँ पर स्टाइलिंग नहीं करनी हमने कुछ भी। उसके बाद हमें एक सिंपल एक इनपुट बटन चाहिए और उसकी टाइप हमारे पास सबमिट रहने वाली है। और वैल्यू में यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे सबमिट, ठीक है। अगर मैं यहाँ ब्राउज़र में आता हूँ और यहाँ पर देखें हमारे पास एक फॉर्म आ रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे एक बटन और रख देते हैं रीसेट का, जिससे हम फॉर्म को रीसेट कर सकें, ठीक है। और इसकी टाइप भी हम रीसेट करेंगे। अभी अगर यहाँ पर आएँ और देखें तो यहाँ पर एक रीसेट और एक सबमिट दोनों आ रहे हैं। अभी मैं सबमिट करूँ तो देखो ये इसी पेज पे रिडायरेक्ट हो रहा है बट कुछ नहीं हो रहा। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इनके नेम सेट कर देता हूँ जो कि डेटा मैंने वहाँ पे गेट करना है। तो ईमेल की जगह मैं इसका नाम ईमेल रख देता हूँ और इसी तरह पासवर्ड में मैं सिंपल जो है अपना पासवर्ड रख दूँगा, ठीक है। अब यहाँ फॉर्म का काम हुआ ख़त्म। अब हम आएंगे अपनी, मैं इसको दोबारा PHP में स्विच कर रहा हूँ और यहाँ पर टॉप में मैं लिखूँगा PHP, ठीक है। सो मैं यहाँ पर PHP की स्क्रिप्ट स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर सबसे पहले जब ये रिक्वेस्ट जाएगी तो
मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सबमिट में यहाँ पर नाम जो है वो भी मैं सेट कर दूँगा, ठीक है। और ये हमारा होने वाला है सबमिट, के जैसे ही इस बटन में क्लिक हो, ये वाला एक्शन परफॉर्म हो, तभी हम कुछ काम करेंगे। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले एक कंडीशन लगाऊंगा इफ़ की, और उसमें एक फंक्शन अपना लिखूंगा इस सेट का, ठीक है। इस सेट क्या करता है कि ये चेक करता है कि क्या ये चीज़ सेट हुई है कि नहीं। अब जब वहाँ पर सबमिट बटन पे क्लिक होगा तो जाहिर सी बात है उस सबमिट पे हमने एक नाम सेट किया है सबमिट, तो हमारे पास $_पोस्ट जो कि पोस्ट रिक्वेस्ट आएगी वहाँ से, उसके अंदर हमारे पास सबमिट है, मतलब ये सबमिट। जब इस सबमिट बटन पे क्लिक होगा तो जी ये जो हमने जो यहाँ पे नेम सेट किया है, तो जब ये सेट हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर हम इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर एक और इफ लगाएंगे। इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें चेक करूँगा कि वो जो रिक्वेस्ट आ रही है वो हमारे पास पोस्ट की आ रही है या गेट की आ रही है। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर $_सर्वर और उसका जो रिक्वेस्ट मेथड है, सर्वर का जो रिक्वेस्ट मेथड है, अगर वो $= होता है पोस्ट, अगर वो पोस्ट है हम तभी काम करेंगे, वरना हम कोई काम नहीं करेंगे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हम सिंपल यहाँ पर वो वैल्यूज़ तो निकाल लेंगे जो हमारे पास $email $_ पोस्ट से, और उसमें हमने सेट किया था ईमेल, ठीक है। जब भी पोस्ट रिक्वेस्ट मारी जाएगी इसके ऊपर, तो हम क्या करें, एक ईमेल वेरिएबल के अंदर उस पोस्ट से वो वैल्यू निकाल रहे हैं। सिमिलरली हम क्या करेंगे, पासवर्ड की जो वैल्यू है वो भी हम निकाल लेंगे और वो स्टोर करा देंगे हम अपने पासवर्ड वाले वेरिएबल में। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, ये तो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो इससे क्या होगा। अभी हम क्या करने वाले हैं, अब मैं यहाँ पर ऑथेंटिकेशन ना करके सिंपल एक लिखूँगा यहाँ पर टॉपिक फंक्शन, ठीक है। और उस फंक्शन का मैं नाम रखूँगा आथ रख देता हूँ, ठीक है। मतलब कि ऑथेंटिकेशन का हमारे पास एक फंक्शन है। इसमें हमारे पास एक तो आएगा $, एक वेरिएबल आएगा ईमेल, यानी एक ईमेल की वैल्यू आएगी, एक पैरामीटर आएगा, एक हमारे पास पैरामीटर आएगा पासवर्ड का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम सारी जो ऑथेंटिकेशन है इसके अंदर करेंगे और सिंपली यहाँ पर फंक्शन कॉल कर देंगे और हमारा काम हो जाएगा, बजाय इसके कि हम यहाँ पर सारी ऑथेंटिकेशन करें, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि हमारे पास ये जो वैल्यूज़ आएंगी ईमेल और पासवर्ड, ये हम देखेंगे कि ये सबसे पहले तो एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर फॉर्म पे आए तो यहाँ पर अगर एम्प्टी आप सबमिट करते तो ये तब भी आपकी जो रिक्वेस्ट है वो लेके जाएगा। अभी तो ये लाइन 7 पे कुछ एरर बता रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने इफ़ का यूज़ किया, ओके। तो यहाँ पर हमने कोड को ऐसे छोड़ दिया, तो ये देखें जब सबमिट करेंगे तो ये वो कुछ नहीं हो रहा, मतलब वो फॉर्म सबमिट हो रहा है, ठीक है। अगर आपको मैं एको करके भी चेक कराऊँ ना, तो तब भी जो है ना फॉर्म हमारा सबमिट हो रहा है। यहाँ पर मैं ईमेल को एको कर रहा हूँ और उसी के साथ साथ पासवर्ड को मैं एको कर रहा हूँ, ठीक है। मैं रीसेट करके सबमिट करूँ तो देखो यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, और अगर मैं ये करके करता हूँ तो यहाँ पर जो है वो हमारा ईमेल और पासवर्ड वो हमारा आ रहा है, ठीक है। तो हमें ये चीज़ नहीं करनी, हम यहाँ पर जब ऐसे रिक्वेस्ट मारे तो वो तब भी आ रही हो, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पर कि इफ़ लगा के हम चेक करेंगे कि हमारे पास जो ईमेल और पासवर्ड आ रही है क्या वो एम्प्टी है या नहीं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इफ़ $email = एम्प्टी, ठीक है। अगर ईमेल एम्प्टी है या $पासवर्ड या फिर पासवर्ड एम्प्टी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सिंपल एक अरे रिटर्न करूँगा। अब मैं अरे रिटर्न क्यों करूँगा, आप सिंपल स्ट्रिंग भी रिटर्न कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर एक अरे रिटर्न करूँगा, ठीक है। तो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ result = अरे, मैं यहाँ पर एक करूँगा अरे रिटर्न, और उस अरे में मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो अरे है मेरे पास ये है एसोसिएटिव अरे, ठीक है, जिसकी हम जो है ना वो कीज़ और वैल्यूज़ सेट करते हैं। तो मैं इसकी पहली जो की सेट करूँगा वो मैं करूँगा स्टेटस, ठीक है, कि स्टेटस क्या है, और स्टेटस में इसमें मैं फॉल्स कर दूँगा। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर जो हमारा पासवर्ड और ईमेल है वो एम्प्टी आ रहा है, ठीक है। तो मैं स्टेटस का फॉल्स कर दूँगा और
इसमें मैं जो मैसेज है वो क्या भेजूँगा। सो मैं यहाँ पर MSG लिख देता हूँ और मैसेज इसमें मैं लिखूँगा क्या कि फिल द फॉर्म, ऐसे मैं कुछ कर दिया, ठीक है, फिल द फॉर्म। तो ये सिंपली अरे जो है ना वो क्या कर देगा, ये फंक्शन ही रिटर्न कर देगा। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, एल्स इफ लगाएंगे कि अगर ये काम होता है एम्प्टी वाला तब तो ये वाला रिटर्न कर दो, आगे तो जो ही ना। लेकिन अगर हमारे पास जो पासवर्ड की लेंथ है वो कुछ करैक्टर से कम होती है तो हम तब भी उसको एक एरर देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फंक्शन होता है str लेंथ का, ठीक है। ये क्या करता है, ये हमें लेंथ कैलकुलेट करके देता है और ये एक पैरामीटर लेता है। इसमें हम पासवर्ड अपना पास कर देंगे कि अगर पासवर्ड की जो लेंथ है वो लेस देन है 5, मीन्स के 5 करैक्टर से कम है, तब हम क्या करेंगे, तब भी हम स्टेटस फॉल्स करेंगे और मैसेज में हम भेज देंगे पासवर्ड इज टू शॉर्ट, ठीक है। अगर ये वाली कंडीशन चली तो ये वाली चीज़ हमें वापस मिलेगी। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो हमें ये वाली कंडीशन हमारी चलेगी और ये वाला अरे हमें रिटर्न हो जाएगा। और अगर ये सब कुछ मतलब कि नहीं होता, मतलब कि ये दो ऊपर वाली कंडीशंस हमारी नहीं चलती, तब हम क्या करेंगे, मैंने इसके करली ब्रेसेस नहीं लगाई, तब हम क्या करेंगे, एल्स केस में हमें पता है कि अब हमारे पास सब कुछ, हमारी जो सेटिस्फेक्शन है, हमारे पास जो कंडीशन है ईमेल और पासवर्ड की वो सेटिस्फाई हो रही है, तो उस पर हम क्या करेंगे, में स्टेटस हम ट्रू भेज देंगे। और मैसेज में हम कुछ ना भेजें तब भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम जब ट्रू करेंगे, स्टेटस को चेक करेंगे ट्रू, तो हम आगे अपना काम कर सकेंगे। तो वक्त अभी के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑथेंटिकेटेड, ठीक है, कि यूज़र ऑथेंटिकेटेड है। अब देखो ये मैंने सिंपल सा फंक्शन लिखा और ये फंक्शन क्या करेगा, एंड पे रिटर्न कर देगा हमें $रिजल्ट, ठीक है, जो भी हमारा रिजल्ट होगा वो हमें रिटर्न कर देगा। अब ये फंक्शन क्या करेगा, जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे ये लेगा हमसे ईमेल और पासवर्ड, वो लेने के बाद पहली कंडीशन लगाएगा कि ईमेल और पासवर्ड एम्प्टी तो नहीं है, एम्प्टी है तो ये हमें अरे रिटर्न कर देगा। आप सिंपल स्ट्रिंग भी रिटर्न कर सकते हो। अगर हमारा जो पासवर्ड है वो इतने करैक्टर से, मीन्स 5 करैक्टर से छोटा हुआ, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये रिटर्न कर देंगे। और अगर ये दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही हैं तो हम सिंपल अपना ये वाला रिटर्न कर देंगे अरे। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, उस फंक्शन को करेंगे कॉल, ठीक है, और फंक्शन का नाम है हमारे पास ऑथ, और उसमें हम पास कर देंगे $email, जो कि वो हमसे लेगा $email जो ऊपर से आ रहा है, और $पासवर्ड, ठीक है। और ये हमें क्या करेगा, रिटर्न करेगा एक अरे। तो मैं यहाँ पर $रिजल्ट करके ऐसे कर देता हूँ। अगर मैं अभी के लिए यहाँ पर एको करता हूँ इस $रिजल्ट को, तो यू विल सी के अभी यहाँ पर क्या अरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन, सो लाइन 36। ओके, तो मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट अरे को एको नहीं कर सकता, तो मुझे वेर डंप करना पड़ेगा या प्रिंट आर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर अभी के लिए वेर डंप करता हूँ और मैं इसको वेर डंप के अंदर प्रिंट करा दूंगा, ठीक है। आप सिंपली इसको प्रिंट आर भी कर सकते हैं, वो भी अरे को प्रिंट करने के लिए ही होता है। ओके, तो अभी मैं इसको क्या करता हूँ, जस्ट रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये नीचे वाले जो पासवर्ड है वो मैं एम्प्टी भेजता हूँ, सबमिट करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें हमें कुछ रिटर्न हुआ है, उसमें स्टेटस क्या आया है, फॉल्स, और मैसेज क्या आया है, फिल द फॉर्म, ठीक है। अगर मैं ऊपर वाला एम्प्टी भेजता हूँ, पासवर्ड नीचे लिख के भेजता हूँ, बट सबमिट करता हूँ, तो तब भी देखें मैसेज क्या आ रहा है, फिल द फॉर्म। अगर मैं ईमेल भी दे रहा हूँ उससे और पासवर्ड में 1-2 करैक्टर्स का दे रहा हूँ और सबमिट कर रहा हूँ, तो आप देखें कि यहाँ पर स्टेटस फॉल्स और जो मैसेज है वो चेंज हो गया, उसमें क्या था, पासवर्ड इज़ टू शॉर्ट, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये काम हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये कि हम यहाँ पर चेक करेंगे। हम चेक क्या करेंगे, मैं यहाँ पर इफ़ लगाऊंगा और उसमें मैं चेक करूँगा कि जो $रिजल्ट है, ठीक है, उसके अंदर हमारी की है स्टेटस, ठीक है। आपको याद हो तो हमने स्टेटस की सेट की थी, अगर वो डबल इक्वल्स टू होती है ट्रू, तो इसका मतलब है
कि हमारा यूज़र ऑथेंटिकेट हो चुका है, मतलब तीसरी जो हमारी ये वाली कंडीशन है वो चल गई है। तो हम अपना फॉर्म जो है ना वो डेटाबेस में सबमिट करा देंगे, ठीक है। एल्स अगर ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ एरर है, तो मैं यहाँ पर एको करा दूंगा, और एको में क्या कराऊंगा, डॉलर रिजल्ट, और उसके अंदर से मैं मैसेज निकाल लूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पर स्टेटस नहीं निकालूंगा, मैं डायरेक्ट उसका मैसेज निकाल लूँगा। अभी मैं यहाँ पर आता हूँ, फॉर्म को करता हूँ रिफ्रेश, और अभी यहाँ पर देखो मेरे पास ईमेल भी डाला हुआ है और पासवर्ड एक करैक्टर का। मैं सबमिट करता हूँ तो देखो यहाँ पर क्या प्रिंट हो रहा है, पासवर्ड इज़ टू शॉर्ट, कि पासवर्ड आपका शॉर्ट है। अगर मान लो मैंने पासवर्ड ही नहीं दिया, सिर्फ मैंने ईमेल दी, सबमिट किया, तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, फिल द फॉर्म। और अगर मैं दोनों चीज़ें नहीं भेजता तो यहाँ पर सबमिट करूँ तो तब भी फिल द फॉर्म। लेकिन अगर मैं यहाँ पर पासवर्ड 5-6 करैक्टर का डाल देता हूँ, 6-7 करैक्टर का, और सबमिट करता हूँ, तो यहाँ पर देखें उसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ पर मैसेज के अंदर ऑथेंटिकेटेड हमने भेजा तो है, और स्टेटस के अंदर ट्रू हमने किया, और यहाँ पर मैं किया एको, और रिजल्ट के अंदर हमारे पास मैसेज। ओके, तो ट्रू के अंदर हमने कुछ नहीं करना। ओके, तो जब ट्रू होगा तो ये मैसेज ट्रू के अंदर प्रिंट होगा, ये फॉल्स के अंदर प्रिंट नहीं होगा। अभी मैं दोबारा से इसको रीसेट करता हूँ। रीसेट करने के बाद मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं यहाँ पर दोबारा से वैल्यू सेट करके जब सबमिट करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास प्रिंट हो रहा है ऑथेंटिकेटेड, मीन्स कि हमारा यूज़र जो है ऑथेंटिकेट हो रहा है। सो अब हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपल यहाँ टॉप पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एरर यहाँ पे लिख देता हूँ, और ये इनिशियली जो हमारा एरर है वो रहने वाला है एम्प्टी। और हम क्या करेंगे कि यहाँ फॉर्म के नीचे बिल्कुल आके यहाँ पर मैं PHP की स्क्रिप्ट लिखूँगा, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एको करूँगा एक्सपेंड टैग, ठीक है, ताकि जो मेरी वो मैं वैल्यू प्रिंट करना चाह रहा हूँ वो मैं स्पैन के अंदर यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर स्ट्रिंग कनकैटिनेशन करनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे वो कर लेता हूँ। यहाँ पर भी मुझे करनी पड़ेगी, और यहाँ पर डॉट से लगा के मैं यहाँ पर वो जो मैसेज है मेरा वो मैं प्रिंट कर दूँगा। और मेरा मैसेज क्या था, इनफैक्ट मैं ये डायरेक्ट ना करके मैं इफ भी लगा सकता हूँ कि जब ये मैसेज ये वाला जो वेरिएबल है, जब ये सेट इसके अंदर कोई वैल्यू आए तो हम तब इसको दिखाएं, और डायरेक्ट भी दिखा सकते हैं हम, ठीक है। तो $ERR, तो इसके अंदर हम मैसेज को ही दिखा देंगे, ठीक है। तो हमने वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। अभी अगर मैं यहाँ पर इसको रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पर कुछ भी मैसेज नहीं है। सो सिंपल हम क्या कर सकते हैं, सिंपल हम ये करेंगे कि अगर मैं यहाँ पर अभी सबमिट करता हूँ, ठीक है, तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, क्योंकि हमने क्या किया, अभी एको कर रखा है। तो हमने एको नहीं करना, हमने उस वेरिएबल के अंदर ये वाली वैल्यू स्टोर करानी है, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या करना है, डॉलर, इनफैक्ट यहाँ पर तो हमने कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम एको ही रहने देते हैं, क्योंकि हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर एको नहीं करेंगे, हम यहाँ पे फॉर्म सबमिट करेंगे, और यहाँ पे हम मैसेज उधर भेज देंगे। अभी मैं फॉर्म को दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ, और यहाँ पर मैं जैसे सबमिट करता हूँ तो देखो नीचे मैसेज आ गया कि पासवर्ड इज़ टू शॉर्ट, कि पासवर्ड हमारा शॉर्ट है। अगर यहाँ पर ईमेल नहीं है तो मैं सबमिट करता हूँ तो यहाँ देखें फिल द फॉर्म। तो यार ये देखो कितना आसान हो गया हमारे लिए, हमने एक पूरा फंक्शन लिख दिया ऑथेंटिकेशन का, कि जो ईमेल और पासवर्ड है उसको सिंपल ऑथेंटिकेट करके हमें दे दो हर तरह से। और सिंपल हम क्या कर रहे हैं, सिंपल जैसे ही वो ऑथेंटिकेट होगा हम उसके अंदर अपना फॉर्म सबमिट करवा देंगे। अब बजाय इसके कि आप यहाँ पर सारी के सारी ऑथेंटिकेशन लिखें, तो आप उसके लिए क्या करें, सिंपल एक फंक्शन लिखें, फंक्शन लिख के आप सिंपल उसको यहाँ पे कॉल कर दें, दैट्स इट। जब PHP चलती है सीक्वेंस में एक चलती है, तो जब इसको ये फंक्शन मिलता है, ये वाला फंक्शन, तो ये PHP कहती है कि ये फंक्शन मुझे आगे मिलेगा कहीं पे, तो वो आगे आती है। तो जब ये वाली चीज़ रन होगी तो ये फंक्शन जब यहाँ पर कॉल होगा तो ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं इस फंक्शन को पकड़ा दी जाएंगी यहाँ पर, और ये यहाँ पे वैल्यू सारी जो है ना उसकी प्रोसेसिंग होके वापस हमें रिटर्न कर देगा ये, ठीक है। तो ये था हमारे पास एक सिंपल ऑथेंटिकेशन सिस्टम, सिंपल ऑथेंटिकेशन सिस्टम है, आराम से आप किसी भी चीज़ को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। सो आई होप आपको
ये PHP की ऑथेंटिकेशन सिस्टम पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़रूर यार चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करो यार, वीडियो को भी लाइक कर देना। और इसी के साथ यार अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।